दोस्तों, संकट मोचन परीक्षा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अब हम अपने विषय पर आते हैं। हम आज पढ़ेंगे उत्तर छायावादी या छायावादोत्तर कवि हरिवंश राय बच्चन, जो 1907 से लेकर के 2003 तक हमारे बीच रहे। उनकी कुछ रचनाएं हैं जो हम क्रम से याद करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम इन रचनाओं को सन के हिसाब से ऐसे लाइन से देख लेते हैं, फिर बाद में इनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। मैंने इन रचनाओं के नाम में बहुत काट छांट नहीं किया है, इसलिए क्योंकि अगर मैं बस मधुशाला जैसे लिखा हुआ है तो उसको बस मधु कर देती तो इस तरह की दो दो रचनाएं, तीन तीन रचनाएं निकल आएंगी। या ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर कर के अगर मैं आपको याद करा दूं तो बाद में अगर पूरी रचना का नाम दे करके कहीं पूछा जाए तो आप बता ही नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने पूरे रचना का नाम ट्रिक में भी रखा है। तो पहले हम सन के हिसाब से इन रचनाओं को देख लेते हैं। ये रचनाएं कब कब प्रकाशित हुई थी, तो शुरू करते हैं। मधुशाला 1933 ईस्वी, मधुबाला 1936, मधुकलश 1937, निशा निमंत्रण 1938, एकांत संगीत 1939, आकुल अंतर 1943, सतरंगिनी 1945, हलाहल 1946, बंगाल का काल 1948, सूत की माला 1948, खादी के फूल 1948, मिलन यामिनी 1955, प्रणय पत्रिका 1955, धारा के इधर उधर 1957, आरती और अंगारे 1958, बुद्ध और नाचघर 1958, त्रिभंगिमा 1961, चार खेमे 64 खूंटे 1962, दो चट्टाने 1965। और नीचे जो आप अनुदित रचनाएं देख रहे हैं वो हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं न होकर के उनके द्वारा अनुवाद की हुई रचनाएं हैं। जाल समेटा और दूसरा जनगीत। तो अब हम इन्हीं रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से देखते हैं कि हम कैसे याद कर पाते हैं। मैंने इन नामों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया है। जो रचना के नाम हैं उसको जस का तस मैंने रखा है, क्योंकि अगर ये दूसरे एग्ज़ाम में या कहीं पर भी इस तरह से नाम पूछा जाए तो आपको पता चले कि ये किस कवि की रचना है। अगर मैं बहुत सारे नाम में परिवर्तन करके शुरू के एक अक्षर या लास्ट के एक दो अक्षर ले करके ट्रिक बनाती तो ये बस आपको क्रम याद करने में हो सके सहूलियत इससे हो जाती, लेकिन बाद में ये रचनाएं कहीं और भी पूछी जाती तो आप नहीं बता सकते। इसलिए मैंने पूरा इन रचनाओं का नाम इसमें लिया है। तो चलिए देखते हैं हम अपनी ट्रिक को कि कैसे हम इसको याद करेंगे। ट्रिक है, मधुशाला में मधुबाला मधु कलश लिए, निशा निमंत्रण दे, एकांत संगीत बजा, आकुल हो सतरंगिनी, हलाहल पी, बंगाल का काल बनती है। ये आपका एक वाक्य पूरा हो गया। और इसके बाद हम आगे की लाइन देखते हैं। फिर सूत की माला खादी के फूल से बना, मिलन प्रणय में धारा के इधर उधर, आरती और अंगारे बन, बुद्ध और नाच घर की, त्रिभंगिमा में चार खेमे 64 खूंटे सी, दो चट्टानों पर सवार हो, जाल समेटा का जनगीत का अनुवाद करती है। तो इस तरह से आपने अपनी ट्रिक को देख लिया। ये ट्रिक अभी आपको वाक्य थोड़े लंबे लंबे दिख रहे होंगे, इसलिए क्योंकि मैंने नाम पूरा का पूरा रखा है। अगर मैं छोटा छोटा छांट करके आगे से एक दो अक्षर या पीछे से एक दो अक्षर ले लेती तो हो सके वाक्य छोटे बन जाते, लेकिन आपको बाद में इन रचनाओं के नाम नहीं याद आते पूरी रचनाओं के, इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो आप देखेंगे इन लगभग 20-21 रचनाओं को हम अपने ट्रिक के माध्यम से एक दो वाक्य बना करके आसानी से याद कर लिए। और
इन रचनाओं के जब अलग अलग नाम पूछे जाएंगे तो भी हमको याद करने में या एग्ज़ाम के टाइम में याद आने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए एक बार फिर से हम इस ट्रिक को देख लेते हैं। मधुशाला में मधुबाला मधु कलश दिए, निशा निमंत्रण दे, एकांत संगीत बजा, आकुल हो सतरंगिणी, हलाहल पी बंगाल का काल बनती है, फिर सूत की माला खादी के फूल से बना, मिलन प्रणय में इधर उधर, आरती और अंगारे बन, बुद्ध और नाच घर की त्रिभंगिमा में, चार खेमे 64 खूंटे सी, दो चट्टानों पर सवार होकर जाल समेटा के जनगीत का अनुवाद करती है। ये आपकी पूरी ट्रिक हो गई। इसे आप जब भी समय मिले तो एक दो बार रिपीट कर लेंगे तो संभवतः ये याद हो जाएगा और इसको लाइन से देखते भी चलेंगे तो ये रचनाएं आपको आराम से याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 2-4 रचनाएं तो इसमें से आपको पहले से भी याद होंगी। तो फिर अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।